हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेव ट्यूटोरियल का नंबर 43 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग अब एडवांस सीएसएस पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने बेसिक एचटीएमएल, एडवांस एचटीएमएल और अपना बेसिक सीएसएस कंप्लीट कर रखा है। अब हम लोग अपने एडवांस सीएसएस में आने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम लोग का है बॉक्स मॉडल। तो इस बॉक्स मॉडल के अंदर हम लोग काफ़ी ढेर सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग बॉर्डर पढ़ेंगे, हाइट पढ़ेंगे, विड्थ पढ़ेंगे, पैडिंग पढ़ेंगे, मार्जिन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को पता होना चाहिए वो ये है कि ये एक्चुअल में बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द CSS बॉक्स मॉडल इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट that describe how elements on a web page are structured। यानी कि बॉक्स मॉडल की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर जो हम लोग का HTML एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैंने यूट्यूब खोल रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे इमेज दिख रहा है, उसके नीचे उसका टाइटल दिख रहा है और बाकी चैनल नेम वगैरह दिख रहा है। ये चैनल का लोगो दिख रहा है हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि यूट्यूब को अब हम लोग इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ से ये साइड में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करते हैं और वन बाय वन अपने सारे एलिमेंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने साइन इन वाले को देखते हैं। तो ये देखो, जैसे ही मैं साइन इन पे आ रहा हूँ तो ये ब्लू कलर का हम लोग को बॉक्स दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे आते हैं तो ये 3 डॉट के लिए भी हम लोग का बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे माइक वाले सेक्शन पे आते हैं तो इसके लिए भी एक बॉक्स क्रिएटेड है। यहाँ पे ये सर्च भी हम लोग के बॉक्स के अंदर है। ये पूरा का पूरा सर्च भी हम लोग का पूरा एक बॉक्स के अंदर क्रिएटेड है। इस पे आते हैं, ये भी हम लोग के एक बॉक्स के अंदर है। ये जो हम लोग का ग्रे कलर का पूरा दिख रहा है बैकग्राउंड, वो भी हम लोग के बॉक्स के अंदर ही है। यहाँ पे ये इमेज भी हम लोग का पूरा बॉक्स के अंदर है। यहाँ पे ये वाला जो लोगो है ये भी हम लोग का बॉक्स के अंदर है। यहाँ पे हेडिंग भी बॉक्स के अंदर है। यानी कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग के एक बॉक्स के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं हावर करूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग के बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर भी दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहा है इसका भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है हम लोग का। जैसे ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है और सबसे आउटर में हम लोग को येलो कलर दिख रहा है। तो इसका भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में काफ़ी पढ़ने वाले हैं। तो बस यही है हम लोग के CSS के अंदर कि हम लोग का जितना भी एलिमेंट होता है, हम लोग का जो वेबसाइट होता है वो बेसिकली हम लोग के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट जैसे हम लोग का हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, स्पैन हो गया, लिस्ट हो गया, सारी के सारी चीज़ें हम लोगों की एक बॉक्स की तरह ही इंटरप्रेट करता है हम लोग का ब्राउज़र। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी आऊँ तो यहाँ पे भी जितनी चीज़ें हैं सब बॉक्स के अंदर है। इवन तो जो ये होम लिखा हुआ है ये भी बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख के ये पता कर सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने क्रिएट की हुई है उसकी हेल्प से हम लोगों ने अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया जिसके अंदर हम लोग का लाइब्रेरी और हिस्ट्री आ गया। तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ठीक, तो चलिए अब अपने वापस से स्लाइड के अंदर आते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी, एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो सेंटर में चीज़ हम लोग का लिखा हुआ है ये हम लोग का कोई कंटेंट है। यहाँ पे करंट में हम लोगों ने मान लेते हैं हम लोगों ने एक इमेज का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का कोई H1 भी हो सकता था, हम लोग का पैराग्राफ भी हो सकता था, हम लोग का स्पैन भी हो सकता था, हम लोग का डिव भी हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था। बट करेंट में मैंने यहाँ पे स्पैन का यूज़ किया हुआ है। अब जो हम लोग का बॉक्स मॉडल होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी उसके अंदर हम लोग के पास बॉर्डर होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है, पैडिंग होता है, मार्जिन होता है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो इमेज क्रिएटेड है इस इमेज का कोई विड्थ होगा। विड्थ यानी कि ये वाला, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिख रहा है इमेज का, यहाँ से यहाँ तक का, ये हम लोग का विड्थ हो गया। ये हम लोग का इमेज का भी विड्थ हो सकता है, हम लोग के डिव का भी विड्थ हो सकता है। ठीक, वैसे ही हम लोग का हाइट आता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी कि जो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं वो हम लोग का हाइट हो गया और जो हम लोग हॉरिजॉन्टल देखते हैं वो हम लोग का विड्थ हो गया। उसके बाद हम लोग का एक बॉर्डर आता है। ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रैप दिख रहा है ये हम लोग का इस इमेज का बॉर्डर है। ठीक, उसके बाद जो ये बॉर्डर से और इमेज के बीच में डिस्टेंस आती है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग का पैडिंग होता है। ठीक, और लेट्स सपोज दैट कि हम लोगों के पास ऐसे ही 2 ठो बॉक्सेस क्रिएटेड हैं। अब 2 बॉक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग का मार्जिन होता है। एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ
और मैं यहाँ पे एक और हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ। तो ये जो दो हेडिंग है, इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा वो हम लोग अपने मार्जिन की हेल्प से क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मार्जिन बढ़ा दूंगा तो हम लोग का H1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला H1 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया। ठीक, उसको हम लोग मार्जिन की हेल्प से करते हैं। तो चलिए इन डिटेल हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बॉर्डर से। तो सबसे पहला हम लोग का बॉर्डर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू डिफाइन द बॉर्डर अराउंड एन HTML एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे ये जो एक कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये कंटेंट हम लोग का एक HTML एलिमेंट है और वो करंट में हम लोग का एलिमेंट इमेज है। ठीक, और ये हम लोग इसको H1 भी बना सकते हैं। तो ये हम लोग का सपोज दैट मैंने H1 बना दिया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह हम लोग को हेडिंग दिखेगा। उस H1 के अंदर मैंने हेडिंग लिख दिया और मैं एक बॉर्डर अगर क्रिएट कर दूँ तो ऐसे हम लोग को बॉर्डर दिखेगा। ठीक, अब इस इमेज के आउटर पे ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये हम लोग का बॉर्डर होता है। ठीक, इसी को हम लोग बॉर्डर कहते हैं। अब इसकी हम लोग काफ़ी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अभी ये काफ़ी थिक है ना, इसको हम लोग काफ़ी पतला कर सकते हैं, हम लोग और मोटा कर सकते हैं, हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। यानी कि करंट में ये पूरा हम लोग का सॉलिड है, हम लोग इसको डॉटेड क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि वो बॉर्डर कुछ इस तरह हम लोग को दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने बॉर्डर प्रॉपर्टी की हेल्प से करते हैं। तो हम लोग के बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? हम लोग के बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले बॉर्डर विथ आता है, बॉर्डर स्टाइल आता है, बॉर्डर कलर आता है, बॉर्डर रेडियस आता है। तो चलिए कोड में हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर क्या होता है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपने VS कोड के अंदर आएंगे। तो ये हम लोग अपने VS कोड के अंदर आ गए। ये कम्प्लीटली अभी करंट में हम लोग का ब्लैंक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इमेज टैग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इमेज टैग के अंदर मैं अपने panda.jpg को सेलेक्ट करता हूँ। ये हम लोग का यहाँ पे इमेज आ गया, ये इमेज है। ठीक है, अब मैं इसी के ऊपर बॉर्डर दिखाने वाला हूँ। ठीक, कि बॉर्डर प्रॉपर्टी हम लोग का क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने mystyle.css के अंदर आएंगे। मैं अपने इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉर्डर डैश स्टाइल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं सॉलिड लिख दूँगा। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो ये आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे ही मैंने बॉर्डर डॉट स्टाइल लिख दिया, यहाँ पे हम लोग का एक बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर में। अगर मैं इसको हटा दूँ करंट के लिए, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखो आप रिमूव हो गया। बट जैसे ही मैं इसको वापस से लेते आता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये ब्लैक कलर का हम लोग का एक स्ट्रैप आ गया। तो ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रैप है, ये हम लोग का बॉर्डर होता है। इसकी हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बॉर्डर डैश कलर लिखेंगे। लेट सपोज दैट मैं इसको करंट में रेडी करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये आप देखो हम लोग का एक बॉर्डर आ गया यहाँ पे हम लोग के जस्ट फोटो के ऊपर, जो कि रेड कलर का है। अब इस बॉर्डर की हम लोग विथ भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर डैश विथ लिखेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने केवल एक ही यूनिट अपने CSS के अंदर यूज़ किया था, जो कि हम लोग का px है, यानी कि पिक्सल। तो यहाँ पे भी हम लोग पिक्सल का यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे 20 पिक्सल लिखता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए अब हम लोग का बॉर्डर थोड़ा सा थिक हो गया। इसको अगर मैं 90 पिक्सल कर दूं, अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखिए ये बॉर्डर हम लोग का और ज़्यादा थिक हो गया। इसको अगर मैं 150 कर दूं तो और ज़्यादा थिक हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने सारे यूनिट को चेंज कर करके एक एक बार देखेंगे कि क्या होता है हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कलर को डायरेक्टली रेड कलर लिखा हुआ है, यानी कि कलर की नेम पास किया हुआ है। बट हम लोग यहाँ से RGB भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आकर के ये कलर को सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग का कलर चेंज हो गया। यानी कि कलर के अंदर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोग का बॉर्डर स्टाइल है, यहाँ पे अगर लेट सपोज दैट मैं अगर इसको ही रिमूव कर दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो हम लोग का बॉर्डर बिल्कुल गॉन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग की अब वेबसाइट को पता नहीं है कि हम लोग जो बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं वो बॉर्डर का टाइप क्या है। तो हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला चीज़ जो स्पेसिफाई करना होता है वो होता है हम लोग का बॉर्डर स्टाइल। अब ये बॉर्डर स्टाइल के अंदर हम लोग के पास काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँ डॉटेड। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये आप देखो ये हम लोग का बॉर्डर आ गया, बट ये डॉटेड टाइप में बॉर्डर आया है। ठीक, अब डॉटेड के अलावा यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ डैश्ड। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो अब ये डैश टाइप का आ गया। अब इसके अलावा भी हम लोग और प्रॉपर्टी यहाँ पे पास कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने डैश्ड और यहाँ पे मैंने डबल लिख दिया। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये आप देखो ये हम लोग का डबल क्रिएटेड हो गया। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग के
बॉर्डर से रिलेटेड कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल के लिए एक प्रॉपर्टी क्रिएट की, जिससे हम लोगों ने इसकी स्टाइल डिक्लेयर की कि इसकी स्टाइल क्या होने वाली है हम लोग की बॉर्डर की। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर कलर का एक प्रॉपर्टी लिखा, जिससे हम लोगों ने कलर स्पेसिफाई किया। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर विथ का एक प्रॉपर्टी लिखा, जिससे हम लोगों ने अपने बॉर्डर की विथ असाइन की। ठीक, करंट में क्या करता हूँ, मैं इस डैश डबल को हटा करके यहाँ पे मैं सॉलिड लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको, ये हम लोग का सॉलिड आ गया। बट हम लोग ये 3 प्रॉपर्टी अपने एक ही बॉर्डर के अंदर लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सिंपल यहाँ पे बॉर्डर कोलन, अब यहाँ पे हम लोग अपना टाइप लिखेंगे सॉलिड। हम लोग को जो कलर पास करना होगा वो कलर पास करेंगे। तो लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे ब्राउन पास करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपने बॉर्डर की विड्थ पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं 130 पिक्सल पास करता हूँ। अब मैं इन सबको कमेंट आउट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको। तो ये देखिए, हम लोगों ने जो अभी तक 3 प्रॉपर्टी लिखी थी, हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल बॉर्डर प्रॉपर्टी क्रिएट किया। उसके अंदर ही हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया कि हम लोग का बॉर्डर का स्टाइल क्या होने वाला है, जो कि हम लोग का सॉलिड होने वाला है। हम लोगों ने कलर भी स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने अपने बॉर्डर की विड्थ भी स्पेसिफाई कर दी। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर इस एक भी प्रॉपर्टी को आगे पीछे करें तो ये वर्क नहीं करेगा। हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। सेव करते हैं इसको, अभी भी ये वर्क करेगा हम लोग का। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने 3 प्रॉपर्टी को सिंगल एक प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हैं अपने बॉर्डर प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम लोग का लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हम लोग का बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रेट में हम लोग को दिख रहा है ना, इसका कॉर्नर काफ़ी शार्प है। तो इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस की हेल्प से काफ़ी राउंडनेस दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉर्डर, सबसे पहले यहाँ पे सेमी कॉलन डैश रेडियस। अब अगेन हम लोग यहाँ पे अपने पिक्सल यूनिट का यूज़ करेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे लेट्स सपोज दैट 40 पिक्सल लिखते हैं, सेव करते हैं इसको, तो ये आप देखो हल्का सा ये राउंड हो गया हम लोग का यहाँ पे। तो इसकी प्रॉपर्टी को मैं और बढ़ा देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको, तो ये देखो आप, अब ये हम लोग का जो बॉर्डर शार्प था वो बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा हम लोग का राउंडनेस में आ गया है। ठीक, तो इसी तरह हम लोग के बॉर्डर के अंदर काफ़ी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अगर मैं इस बॉर्डर की प्रॉपर्टी को भी कट करके यहाँ पे पास करूँ, सेव करता हूँ इसको, तो ये देखिए अब नहीं वर्क करेगा। ये क्यों नहीं वर्क करेगा, इवन तो अगर मैं इसको यहाँ पे उठा करके यहाँ पे ला दूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग के बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर मेनली 3 चीज़ें ही पास होती हैं। एक हम लोग का बॉर्डर स्टाइल, दूसरा हम लोग का बॉर्डर कलर और तीसरा हम लोग का बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर अगर रेडियस हम लोग को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग को एक सेपरेट प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। ठीक, अब अगर हम लोग सेव करें तो ये हम लोग का बॉर्डर रेडियस वर्क करेगा। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग के पास बॉर्डर रेडियस के लिए बहुत डिफरेंट वेज होते हैं क्रिएट करने के लिए। एग्जांपल के लिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने MDN वेबसाइट के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे बॉर्डर रेडियस। ठीक, अब जैसे ही मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस सर्च करता हूँ तो हम लोगों ने अभी सिंपल केवल ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बॉक्स है हम लोग का, जिस पे इसने भी बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का यूज़ किया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे भी अपने बॉर्डर रेडियस 400 पिक्सल का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू को पास कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे पिक्सल पास किया था, बट हम लोग यहाँ पे परसेंटेज भी पास कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे आकर के 40 और उसके बाद मैं यहाँ पे परसेंटेज पास करता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए, ये हम लोग का बॉर्डर क्रिएट करेगा 40% के यूनिट से। ठीक, उसके साथ ही साथ हम लोग और मल्टीपल वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। यानी कि हम लोग के पास 4 बॉर्डर होते हैं ना, हम लोग का लेफ़्ट कॉर्नर, उसके बाद राइट कॉर्नर, फिर लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर, उसके बाद राइट बॉटम कॉर्नर, ये सारे हम लोग के कॉर्नर्स होते हैं। तो उसकी लेवल पे भी हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 40 पिक्सल, सेव करते हैं इसको, कोई डिफरेंस नहीं आया तो मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल, सेव करते हैं इसको। ठीक है, 400 पिक्सल, सेव करते हैं इसको और स्पेस दे करके अगर मैं यहाँ पे और 300 पिक्सल लिखता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो आप, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम लोग का 400 पिक्सल पे आ गया। यानी कि ये वाला डायगोनल अब हम लोग के इस वाले वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये वाला डायगोनल हम लोग के इस वाले वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा। सेम एस अगर हम लोग यहाँ पे आएँ, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो आप देखो हम लोग का ये वाला 25 पिक्सल, ये वाला हम लोग का 10 पिक्सल है। बट अगर हम लोग यहाँ पे चारों वैल्यू पास कर दें तब क्या होगा, जो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वो हम लोग के सबसे पहले वाले बॉर्डर पे वर्क करेगा, यानी कि सबसे लेफ़्ट वाले बॉर्डर पे। ठीक, उसके बाद जो हम लोग अगली वैल्यू लिखेंगे वो हम लोग के राइट वाले बॉर्डर पे वर्क करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू लिखेंगे वो हम लोग के राइट बॉटम वाले पे आएगा
और उसके बाद उसका जो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे वो हम लोग के लेफ़्ट बॉटम पे वर्क करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे अब परसेंटेज से यूज़ करता हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं 10% लिखता हूँ। तो अभी हम लोग के चारों कॉर्नर पे आ गया। अगले वाले बॉर्डर को मैं कर देता हूँ 20%, सेव करते हैं इसको। तो अब हम लोग का डायगोनल आ जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट हम लोग का लेफ़्ट वाला पार्ट और हम लोग का राइट वाला बॉटम राइट, ये दोनों के दोनों हम लोग के 10% पे आएंगे और 20% पे हम लोग का ये वाला राइट वाला पार्ट और बॉटम लेफ्ट वाला आएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं तीसरी वैल्यू भी दे देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 30% दे देता हूँ मैं। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो, यहाँ पे सबसे पहला वाला पार्ट हम लोग का 10 पिक्सल है, उसके बाद सेकंड हम लोगों ने 20 पिक्सल दिया तो ये हम लोग का राइट वाला पार्ट 20 पिक्सल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 30 पिक्सल दिया तो हम लोग का राइट का बॉटम वाला 30 पिक्सल हो गया। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फोर्थ नहीं दिया था तो यहाँ पे ये डायगोनल की तरह ही वर्क कर जाएगा और हम लोग का ये जो हम लोग का लेफ़्ट बॉटम है वो हम लोग के 20% पे ही सेट हो जाएगा। बट अगर मैं जिस मोमेंट यहाँ पे अपनी चौथे वैल्यू को भी पास कर दूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये हम लोग का फोर्थ यानी कि लेफ़्ट बॉटम अब 40% पे हो जाएगा। ठीक, जो कि हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो इसी तरह हम लोग के पास और ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग के बॉर्डर रेडियस से रिलेटेड, जो कि आप MDN के अंदर आना और यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ लिखे हुए हैं इनको एक बार ज़रूर कोड के अंदर लिख करके देखना। ठीक, यहाँ पे आपका ये कोड भी लिखा हुआ है क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कवर करना काफ़ी ईजी नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट होगा, जैसे कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, अगर इस प्रॉपर्टी में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर करना, मैं इससे भी रिलेटेड वीडियो लेते आऊँगा। ठीक, तो अपने बॉक्स मॉडल के अंदर बाकी के जितने टॉपिक हैं, जैसे हम लोग के पास हाइट, विथ, पैडिंग, मार्जिन, जो 4 टॉपिक बचे हुए हैं, इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।